Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic which is mechanical ventilation. In mechanical ventilation we are going to learn about two types of mechanical ventilation जिसमें हम लोग centrifugal fan और axial fan के बारे में समझेंगे, उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बारे में और भी बहुत चीज़ें जानेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट. सो पहले हम देखते हैं कि बेसिकल एक इंट्रोडक्शन लेके समझते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेशन बेसिकली होता क्या है. हमने अपने लास्ट वीडियोस में नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा था. तो नेचुरल वेंटिलेशन बेसिकली होता कैसे है. नेचुरल वेंटिलेशन बेसिकली जब हम एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक शाफ्ट में, जो प्रेशर डिफरेंस हमेशा एयर फ्लो कैसे होता है अगर आपको याद होगा, एयर फ्लो हमेशा एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, राइट. तो अभी मैकेनिकल वेंटिलेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे जो नेचुरली हो रहा था हमारे नेचुरल वेंटिलेशन में, वही चीज़ हम यहाँ पे फैन से या फिर कोई मैकेनिकल मीन से हम इस चीज़ को प्रोवाइड कर पाए. So if you are going to read the definition of it, the airflow from a region of high temperature to a region of low pressure, high pressure to a region of low pressure, if the difference in pressure is caused by fans, it is called as mechanical ventilation. जैसा कि मैंने समझाया अभी कि जो एयर फ्लो होता है वो बेसिकली हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है, और यही जो प्रेशर डिफरेंस है ये अगर फैन के थ्रू हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं. तो इसके जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो टाइप के क्लासिफिकेशन है. एक होता है हमारा बेसिस ऑफ यूज के ऊपर, और एक होता है हमारा बेसिस ऑफ डिजाइन के ऊपर. बेसिस ऑफ यूज में हमारे दो टाइप के आते हैं, एक होता है फोर्सिंग फैन और एक होता है एग्जॉस्ट फैन. फोर्सिंग फैन बेसिकली हमारे आप दो शाफ्ट पकड़ लीजिए कोई भी अंडरग्राउंड माइनिंग में, जो कि हमारा मेन इनटेक और मेन रिटर्न पे है. तो जो मेन इनटेक होता है वहाँ पे हम लोग फोर्सिंग फैन लगाते हैं ताकि वो उस पे हमारा प्योर एयर जो होता है उसको हमारे अंडरग्राउंड माइंस में वहाँ पे भेज पाए. और एग्जॉस्ट फैन जो है वो अंडरग्राउंड में जो भी डस्ट हो गया, जो भी हाई टेम्परेचर बढ़ गया हमारे वेंटिलेशन की वजह से, जो भी वेंटिलेशन में हमारे टेम्परेचर एडअप हुए, जो डस्ट एडअप हुआ या फिर कोई पॉइजनस गैसेस हुए, वो एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर निकालता है. तो ये हो गया दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ यूज. अभी बेसिस ऑफ डिजाइन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फैन और एक होता है एक्सियल फ्लो फैन, जिसके बारे में हम अपने आने वाले पार्ट में समझने वाले हैं. सो इस पार्ट में वी आर गोइंग टू कवर अबाउट आवर सेंट्रीफ्यूगल फैन. सो लेट अस स्टार्ट. तो सेंट्रीफ्यूगल फैन बेसिकली होता क्या है. सेंट्रीफ्यूगल फैन बेसिकली आप समझ सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील. एक व्हील होता है जिसमें बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं उसके आउटर पेरिफेरी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे राइट साइड पे एक एनिमेशन चल रहा है, उसमें आप एक चीज को समझ सकते हो कि यहाँ पे सेंटर में एक व्हील है और ये सारी जो चीजें हैं ये सारी ब्लेड्स हैं जो रोटेट कर रही हैं उसके पेरिफेरी पे. अभी फॉर एग्जांपल इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल फैन काम कैसे करता है. तो अभी कोई भी एक पार्टिकल ले लो आप, अभी हम एक सेंट्रीफ्यूगल फैन बनाते हैं, ठीक है. अभी मान लो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फैन है हमारा, ओके. ये हमारा सर्कल है और जैसा कि हमने बोला कि ये हमारे ब्लेड्स लगे होते हैं हमारे सर्कल के पेरिफेरी के ऊपर, ओके. तो अभी आप कोई भी पार्टिकल समझ लो, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है जब इस फैन से टकराता है तो ये पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन में घूमना चाहिए, राइट. एक सर्कुलर मोशन में घूमना चाहिए. अभी आप इस टॉपिक को समझ लो कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा ए, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप समझिए इसको बोलते हैं हम बी, ठीक है. तो अभी कोई भी पार्टिकल इससे टकरा रहा है, जब ये ब्लेड जो है ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो उस टाइम में कोई भी पार्टिकल जब एक ए से टकराएगा, कोई भी पार्टिकल, तो ऑब्वियसली हमारे बी की तरफ जाना चाहिए, राइट, क्योंकि वैसे ही रोटेशन आ रहा है. बट जो हमारा पार्टिकल होता है उसका भी खुद एक इनर्शिया होता है, वो क्या चाहता है कि हमेशा वो एक स्ट्रेट मोशन में फ्लो करे. जैसे ही वो कोई भी चीज से अगर वो टकराए तो उसी पार्ट में वो वापस जाए, उसी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, ठीक है. तो अभी यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, जैसा कि देख सकते हो. फैन क्या चाह रहा है, फैन चाह रहा है कि ए टू बी वाले पोजिशन पे आए जब पार्टिकल उससे टकराए, बट पार्टिकल जब जो ओन इनर्शिया है
उस ओन इनर्शिया की वजह से वो जो पार्टिकल है वो ट्राई कर रहा है एक स्ट्रेट मोशन में घूमने के लिए, ठीक है। और यही जो दो मोशन है, इन दोनों मोशन के वजह से, इन दोनों मोशन के मिक्सअप के वजह से एक इंटरमीडिएट पार्ट बनता है जो कि टैंजेंशियल होता है उससे, कुछ इस प्रकार से, इस डायरेक्शन, ठीक है, कि वो ना ही स्ट्रेट जाता है ना ही एक सर्कुलर मोशन में जाता है, एक इंटरमीडिएट पाथ फ्लो करता है जहां से वो इस फॉर्म में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस फ्लो में वो पार्टिकल फ्लो करता है। तो अभी जो क्या बोलते हैं कि एज द ब्लेड्स एक्ट साइमल्टेनियसली on all the air in contact with them and are driving the air beyond the periphery during rotation, there is a suction effect at the center of the fan wheel where air enters to take place of the air and driven out at the periphery। अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमारे राइट साइड वाले इस एक फ्लो, एक जो यहाँ पे हमने एक छोटा सा वीडियो लगा रखा है एक सेंट्रीफ्यूगल फैन वर्किंग का, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ब्लेड है वो कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली घूमे जा रहा है, राइट। तो ये फैन के घूमने के वजह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है उसके सेंटर वाले पार्ट, ओके। ये जो यहाँ से आप दो ब्लू एरोस देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वहां से हमारा एयर अंदर घुस रहा है। और अभी इसके बाद ये जो एयर है वो हमारे पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, उस सर्कल के पेरीफेरी जहाँ पे ब्लेड्स हैं, और वहां से टकरा के ये उस एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है, ठीक है। और यही चीज जो है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फैन बेसिकली यही काम कर रही है। और जो इसकी जो स्पीड है इस फैन की वो 100 to 300 आरपीएम तक जा सकता है, 100 to 300 आरपीएम आप पकड़ लो, ठीक है। और इसके बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, कि एक होता है रेडियल, जिसमें हम अभी आगे जाके पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अभी पहले हम इसके बारे में एक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है। सो the centrifugal fan uses the centrifugal power supplied from the rotation of impeller to increase the kinetic energy of the air and gases. When the impeller rotates, the gas particle near the impeller are thrown off from the impeller, then move into the fan casing, ठीक है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फैन बेसिकली क्या करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल पावर जो उसको सप्लाई होती है वो रोटेशन, इम्पेलर के रोटेशन के वजह से वो जो एयर या फिर जो भी गैसेस होते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस चीज को वो बढ़ा देता है। अब जब वो इम्पेलर रोटेट करता है तो उसके सराउंडिंग में जो भी गैस पार्टिकल्स हैं या फिर एयर है वो उस इम्पेलर से टकरा के वो उस फैन केसिंग से जाके वो बाहर की तरफ वेंटिलेशन की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अभी हम समझते हैं इसके जो स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में, समझ के इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे पिछले बार बोला था कि जो हमारे जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है, सेंट्रीफ्यूगल फैन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फॉरवर्ड कर्व, एक होता है हमारा बैकवर्ड कर्व, और एक होता है हमारा रेडियल कर्व। फॉरवर्ड कर्व में क्या होता है कि जो फैंस होते हैं, वो जो फैंस के ब्लेड्स होते हैं वो आगे की तरफ टर्न होके रखते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सब आगे की तरफ बेंड हो रखे हैं, कर्व हो रखे हैं आगे की तरफ, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कर्व। बैकवर्ड कर्व में सेम चीज हो रखा है कि यहाँ पे जो ब्लेड्स हैं वो चीजें जो ब्लेड्स हैं वो बैकवर्ड की तरफ कर्व होके रखी है। और रेडियल कर्व में बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लेड्स है वो कर्व नहीं है, वो काइंड ऑफ स्ट्रेट है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में जो हमारा बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स हैं, इसके आप एक कंपोनेंट समझ सकते हैं कि एक पूरे सेंट्रीफ्यूगल फैन के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये यहाँ पे इनलेट है जहाँ से हमारा जो भी एयर है वो वहां से इन पे जा रहा है, ये हमारा ड्राइव शाफ्ट है, ये इनलेट कोन है, ये जो है हमारा ये बाहर की तरफ ये हमारा स्क्रोल है, ठीक है। ये हमारा आउटलेट पार्ट है जहाँ से एयर निकलता है, ये हमारे इम्पेलर ब्लेड्स हैं जो चीज घूमती है वहां पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे इम्पेलर ब्लेड्स हैं जो चीज घूमती है, और ये जो है ये सारे कंपोनेंट्स है बेसिकली, और यही सारे कंपोनेंट्स के मिक्सअप से एक एयर फ्लो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके सेंटर से इनलेट एयर घूमता है, फिर उसके ये इम्पेलर ब्लेड से टकरा के वहां से एक टैंजेंशियल मूव से यहाँ से निकल के वो इधर से हमारे आउटसाइड या फिर आउटलेट की तरफ से निकल जाता है। तो ये था हमारा क्या बोलते हैं बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल फैन के। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन के जो टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि मैंने तीन टाइप बताया कि रेडियल टाइप है, फॉरवर्ड कर्व है और बैकवर्ड कर्व्स है। इन सब के कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इनके कुछ टिपिकल एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो पहले हम रेडियल कर्व्स के बारे में समझते हैं। तो रेडियल कर्व आपको याद होगा जिसके ब्लेड्स जो है
वो स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली हाई प्रेशर, मीडियम फ्लो, एफिशिएंसी क्लोज टू ट्यूब एक्सियल फैन एंड पावर इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। इसमें जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, इसका जो फ्लो है, जो इतना ये एयर प्रोवाइड करता है, उसका जो फ्लो है वो मीडियम है, इतना ज़्यादा बेटर फ्लो नहीं है। और एफिशिएंसी जो है वो ट्यूब एक्सियल फैन से ज़्यादा मिलती है, और इसका जो पावर है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारी टिपिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है, और ये सूटेबल रहता है कोई भी डस्ट या फिर मॉइस्चर या फिर गैसेस वाले एरियाज हो गए, वहाँ पे ये इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसके लिए सूटेबल भी है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारे फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। फॉरवर्ड कर्व ब्लेड आपको याद हुआ होगा कि फॉरवर्ड कर्व ब्लेड बेसिकली ऐसा होता है कि जो ब्लेड्स हैं वो आगे की तरफ कर्व हुए होते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, आगे की तरफ कर्व हुए होते हैं, वो होते हैं फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। इसमें जो प्रेशर होता है वो मीडियम होता है, बट जो एयर फ्लो है वो हाई होता है। इसमें डिप इन प्रेशर कर्व है, एफिशिएंसी जो है वो रेडियल फ्लैन से इसकी ज़्यादा अच्छी है, और इसमें भी जो पावर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। ठीक है। और इसके जो टिपिकल एप्लीकेशंस है, ये लो प्रेशर HVAC। HVAC बेसिकली क्या होता है? HVAC बेसिकली आप समझ सकते हो कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पैकेज यूनिट होता है और सुइटेबल होता है कि जो भी डस्ट या फिर गैसेस एरिया हो गए उस पार्ट के लिए वो चीज़ सुइटेबल होती है। बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स क्या होते हैं? जैसे कि आप, मैं बताया था आपने पिछले साइड में, बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स बेसिकली जो ब्लेड्स जो है वो पीछे की तरफ, मतलब एक बैकवर्ड की तरफ ऐसे वो प्लेट्स जो है वो कर्व्ड है। अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हाई प्रेशर होता है, इसका हाई फ्लो भी होता है, इसमें हाई एफिशिएंसी भी होती है, और जो पावर जो है वो कम होता है, बट जो फ्लो है वो बढ़ता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद उसको हाईएस्ट एफिशिएंसी मिलती है। इसको भी HVAC में यूज करते हैं, फिर उसके बाद जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग एरियाज में, और फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं इसके, और ये ड्राफ्ट फैन, फोर्स ड्राफ्ट फैंस और बहुत सारी चीज़ों में इसका एप्लीकेशन रहता है। और मोस्ट कॉमनली हम लोग बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स का ही यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक और सबसे, आप बोल सकते हैं कि तीनों टाइप्स में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला हमारा बैकवर्ड कर्व ब्लेड है, जो कि बहुत कॉमन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फैन के बारे में समझा, सेंट्रीफ्यूगल फैन का प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में देखा, फिर सेंट्रीफ्यूगल फैन में उसके कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में समझा, सेंट्रीफ्यूगल फैन का जब फ्लो कोई पार्टिकल होता है उससे कैसे काम करता है उसके बारे में समझा, तीनों टाइप के जो फैंस हैं हमारे, रेडियल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फैन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस किधर होते हैं उसके बारे में देखा। So I hope you understood this part. So make sure to like it, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. If you guys are having any doubts, so please drop down in our comment section. We'll get back to you guys. So thank you from Mindmap.